आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भासियत्थं गणहर देवेहिंस गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदबत्ति काउ सगो कौतसालुच्यम अंगो अंगो पैण्य पावडय परियम्मि सुत परमाण योग पुब्बगय चूलिया चेव सुत थई थुई धम्म कहायम सयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमुंसामि दुख खो कम खो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुतुजलधिपारगेभ्य स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्यसया वंदे गुरुवत्ति संयमेण्य तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटन भटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति काओ सग्गो कौतसालुचिं सम्मनान सम्मदंसन समचरितजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुद नानोपदेश्याणम उवज्झायाणम तीरयन गुण पालन रदाणम सव्व साहूणम सयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमुंसामि दुख खो कम खो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। त्युवन तिलयम देवम वंदे तात्युः बणिंद परिपूज्यम वोच्छम अनुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। गाथा नंबर 66। अच्छा। अथ पंचविध संसारस्य नामानि निर्दशति। 5 प्रकार के संसार के नामों का वर्णन किया जा रहा है। संसार कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर बता रहे 5 प्रकार का संसार होता है। उनके नाम क्या है? तो गाथा नंबर 66।
संसारो पंचविहो दौवे खेते तहेव कालेय भव भमनो च यचौथो पंचमो भाव संसारो संसारो पंच बिहो बिहो माने विध संसार विध माने प्रकार संसार 5 प्रकार का होता है। दौवे द्रव्य संसार खेते क्षेत्र संसार तथैव उसी प्रकार से काले यानी काल संसार और भव भमनो या चौथो और चौथो यानी चौथा भव भ्रमण रूप भव संसार और पंचमो और पांचवा भाव संसारो भाव संसार कहलाता है। संसार के कितने भेद हो गए? 5। द्रव्य संसार क्षेत्र संसार काल संसार भव संसार और भाव संसार। इस संसार के 5 भेद हो गए। संसारः पंचविधः द्रव्ये क्षेत्रे तथैव काले च भव भ्रमणश्च चतुर्थ पंचमकः भाव संसारः। संसरणं संसारः परिवर्तनं भ्रमणम् इति यावत् पंचविधः पंच प्रकारः। संसरणम संसार यानी परिवर्तन का नाम संसार है, भ्रमण का नाम संसार है। और वह 5 प्रकार का होता है। प्रथमो द्रव्य संसारः पहला द्रव्य संसार, द्वितीय क्षेत्र संसार, दूसरा क्षेत्र संसार तथैव उसी प्रकार तृतीय काल संसारा, तीसरा काल संसार च पुनः चतुर्थो भव भ्रमणा भव संसारा और पुनः चौथा जो संसार में भ्रमण स्वरूप चौथा भव संसार है और पंचमो भाव संसार और पांचवा भाव संसार है। इस प्रकार से 5 प्रकार के संसारों का यहाँ पर वर्णन किया। परिवर्तन यानी परावर्तन, इसको पंच संसार भी बोलते हैं और पंच परावर्तन भी बोलते हैं। अब अथ प्रथम द्रव्य परिवर्तन स्वरूपम निरूपयति। अब इन 5 प्रकार के परिवर्तनों में 5 प्रकार के संसारों में से प्रथम जो द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप कहा जाता है। गाथा नंबर 67। बंधदि मुंचदि जीवो पड़ समयम कम पुग्गला विविहा नो कम पुग्गला विय मिच्छत कसाय संयुक्तो क्या कह रहे हैं? मिच्छत कसाय संयुक्तो, जो मिथ्यात और कसाय से युक्त है जीवो ऐसा जीव पड़ी समयम प्रति समय कम पुगला विविहा अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों को और नो कम पुगला भी और उसी प्रकार से 9 कर्म पुद्गलों को बंधदी बांधता है और मुंचती छोड़ता है। क्या कहा? मिथ्यात्व और कसाय से युक्त जीव
प्रति समय कर्म पुद्गलों को, अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों को और नौकर्म पुद्गलों को बांधता है और छोड़ता है, भोगता है और छोड़ता है। यह इस गाथा का अर्थ हुआ। बदनाति मुंचति च जीवः प्रति समयम कर्म पुद्गलान विविधान नो कर्म पुद्गलान अपि च मिथ्यात्व कसाय संयुक्त। अब टीका कहते हैं जीवः, जीव कौन सा जीव? जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। सामान्य से जीव एक प्रकार के हैं। जो जीव जिसके अंदर जानने देखने की शक्ति है वह जीव कहलाता है। और जब इसके भेद करते हैं तो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी सूत्र लिखते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव के दो भेद होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव किसे कहते हैं? जो संसार में रहते हैं, कर्मों से सहित हैं, वह संसारी जीव हैं। और मुक्त जीव किसे कहते हैं? इन 8 कर्मों से रहित हो चुके हैं, शरीर रहित हैं। ऐसे लोक के अग्रभाग पर जो विराजमान है वो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि मुक्त जीव कहलाते हैं। तो यहां पर कौन से जीव लेना? जीव यानी संसारी प्राणी, संसारी जीव लेना। पंच मिथ्यात्व पंचविंशति कषाय वशात प्रति समयम 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 प्रति कर्म पुद्गलान ज्ञानावरणादि सप्त कर्म योग्यान कर्म वर्गणा आयात पुद्गल स्कंधान स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादिभिः तीव्र मंद मध्यम भावेन यथावस्थितान योग्यान अनेक प्रकारान अपि च नो कर्म पुद्गलान शरीर त्रयस्य षट पर्याप्ति योग पुद्गलान बध्नाति योग वसात बंधम नयति मुंचति स्वस्थिति काल स्थित्वा जीर्णयति। वह संसारी प्राणी पंच मिथ्यात्व, 5 प्रकार के मिथ्यात्व और पंचविंशति कषाय वशात 25 प्रकार की कसाय के वशीभूत होकर के। ये 5 मिथ्यात्व कौन कौन से हैं? अज्ञान मिथ्यात्व है, संशय मिथ्यात्व है, विपरीत मिथ्यात्व है और वैनिक मिथ्यात्व है और एकांत मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। इन 5 मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के और 25 कसायों के वशीभूत होकर के। महाराज हमें तो पाठशाला में 4 ही कसाय पढ़ाई गई हैं, क्रोध मान माया लोभ। यहां पर 25 कसाय कैसे बता रहे हैं? तो सुनिए, मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म के 3 भेद किए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। फिर जो चारित्र मोहिनी है उसके 25 भेद किए। उसी को यहाँ मोहिनी कर्म के, चारित्र मोहिनी कर्म के जो 25 भेद हैं उन्हीं को कसाई के माध्यम से बता रहे हैं। कैसे? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, यानी अनंतानुबंधी सबके साथ लगाना। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 हो गए। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, 4 और 4 8, गिनते जाना भैया। फिर प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ, कितने हो गए? 12। फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ, कितने हो गए? 16 हो गए। इसके बाद 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कसाय कहलाते हैं। 16 और 9 25, ये 25 भेद कसाय के बताए गए हैं।
कसायों में भेद क्यों किए? जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी कसाय अनंतानुबंधी कहलाती है, जो अनंत संसार का कारण होती है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी जो कसाय है वह अप्रत्याख्यानावरण कहलाती है। देश संयमी आर्का ऐलक क्षुल्लक प्रतिमाधारी जितने भी श्रावक श्रावकाएं और त्रियंच प्राणी हैं जो पंचम गुण स्थान वाले हैं उनकी कसाय प्रत्याख्यानावरण कसाय कहलाती है। और जो छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज रहते हैं, मतलब मुनि महाराज की जो कसाय है वह संजुलन कसाय कहलाती है। कहां तक जाती है कसाय? तो 10वें गुण स्थान तक जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर ये 25 भेद किए। तो 5 मिथ्यात्व और 25 कसाय के कारण से प्रति समयम, प्रति समय, समय किसको कहते हैं? साइंस पढ़ने वालों को समय की परिभाषा पता नहीं है। उनसे पूछो काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बोलेंगे सेकंड है। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, 1 घंटे का है, 1 मिनट का है और 1 सेकंड का है। 60 सेकंड हो गए तो 1 मिनट हो जाता है, 60 मिनट हो गए तो 1 घंटा हो जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं आप लोग सेकंड को सबसे छोटा मानते हैं, लेकिन जैन धर्म में जो समय की परिभाषा बतलाई है, एक समय में भी असंख्यात, 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। यानी काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। हम जितनी देर में पलक झपकाते हैं उतने में भी असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो प्रति समय यह जीव इन 5 मिथ्यात्व और 25 कसाय के कारण से कर्म पुद्गलान, कर्म पुद्गलों को ज्ञानावरण आदि सप्त कर्म योग्यान, जो ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों के योग्य कर्म वर्गणा आयात, जो कर्म वर्गणा आती हैं पुद्गल स्कंधान, ऐसे पुद्गल स्कंदों को आप सोच सकते हैं इसमें सप्त कर्म क्यों लिए, कौन से कर्म को छोड़ दिया? कर्म तो 8 होते हैं, 8 कर्मों में से कौन से कर्म को छोड़ दिया? आयु कर्म को, क्योंकि आयु कर्म का बंध प्रति समय नहीं होता, उसका समय निश्चित होता है और उसी समय आयु कर्म का बंध होता है। त्रिभाग जो बताए हैं उसके माध्यम से आयु कर्म जितना है उसमें से 2 भाग बीतने पर आयु कर्म का बंध होता है। मान लीजिए किसी की आयु 81 वर्ष की है, कितनी? 81 वर्ष। तो 81 वर्ष के 3 भाग कीजिए, 27 27 27, ऐसे होता ना, है ना? तो इसके 2 भाग बीत गए, 27 और 27 54, 54 वर्ष की आयु में आयु का कर्म का बंध होगा। और इसके बाद में फिर कितने बचे? 27, 27 के भी 3 भाग करिए, 9 9 9, 9 के 2 भाग निकाल दीजिए, 18 वर्ष बीतने पर पुनः यह अवसर आएगा आयु कर्म के बंध का। फिर 9 बचे, 9 ही बचे ना, फिर 3 3 3, 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, तो 3 और 3 6 वर्ष निकालने के बाद में पुनः आयु कर्म बंध के योग समय आएगा। फिर 3 वर्ष बचे, 3 वर्षों में 2 समय बीतने पर पुनः आयु कर्म का बंध का समय आएगा। फिर कितने बचे? 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 महीने के 3 भाग करिए, 4 4 4, है ना? फिर 4 और 4 8, 8 महीने बीतने पर पुनः आयु कर्म के बंध के योग समय आएगा। फिर कितने महीने बचे? 4 महीने, 4 महीने के दिन कितने होते हैं? 3 चौक 12, 120 दिन मान करके चलिए। 120 दिन में से इसके 3 भाग करिए, 40 40 40, तो 80 दिन बीतने पर पुनः आयु कर्म के बंध के योग परिणाम होगा। अब कितने दिन बचे?
40 पे, इसमें से भी इसी प्रकार से निकालो। इस प्रकार से ये पूरे जीवन में 8 बार आयु कर्म के योग अवसर प्राप्त होता है ये है। और लेकिन शेष जो कर्म है उनका प्रति समय कर्म का बंध हो रहा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, नाम, गोत्र, अंतराय, प्रति समय कर्म का बंध हो रहा है। चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो, चाहे भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हो है, या फिर गप्पा हाँक रहे हो, क्या गप्पा मार रहे, क्या बोलते हैं, हाँ, चाहे मनोरंजन कर रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, प्रति समय कर्म का बंध हो रहा है। इन 7 कर्मों का बंध प्रति समय हो रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं गया अतीत काल में, अनंत काल बीत गया, एक समय भी ऐसा नहीं बीता जिसमें 7 कर्मों का बंध नहीं हुआ हो। हो गया। हाँ। कर्म बरगणा के योग पदगलों को ग्रहण करता है। स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादि भी, जो स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंध आदि इनके द्वारा तीव्र मंद मध्यम भावेन यथा अवस्थितान योग्यान, जो तीव्र भाव, मंद भाव और मध्यम भाव जैसे भी भाव होते हैं उनके अनुसार उसके योग अनेक प्रकार के उन पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करता। अच्छा, और नो कर्म पुद्गलान, नो कर्म किसे कहते हैं? जिन पुद्गल बरगणाओं के माध्यम से हमारे शरीर की रचना होती है वह नौ कर्म पुद्गल कहलाते हैं। शरीर त्रयस्य, 3 शरीर, 3 शरीर कौन से? औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर। हम सभी का औदारिक शरीर है, मनुष्यों का और त्रियंचों का औदारिक शरीर कहलाता है। देवों का और नारकियों का वैक्रिक शरीर कहलाता है। और विशेष रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं जिनको आहारक रिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, उनका आहारक शरीर होता है। तो इन 3 शरीर के योग 6 पर्याप्ति योग पुद्गलान, 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गलों को बदनाती योग वशात बंधम नयति, बांधते हैं। योग के कारण से मनोयोग, वचन योग, काय योग, 3 योग कहलाते हैं। इनके कारण से मन वचन काय, इनके कारण से बंध को प्राप्त कराते। मुंचति स्वस्थिति कालम स्थित्वा जीर्णयति, जो इस प्रकार से पुद्गल स्कंद बंधते हैं और अपनी स्थिति पूरी होने के बाद में स्थिति पूरी करके जीर्ण हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। उक्तम च सर्वेपि पुद्गलाः खलु एकेन आत्म उज्झिताश्च जीवेन, क्या कह रहे हैं? ही अस्कृत वान अनंत कृत्व पुद्गल परिवर्तन संसारी, जितने भी संसार में पुद्गल है, सुन रहे हैं? पुद्गल किसे कहते हैं? जो बनता है और मिटता है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला यह पुद्गल द्रव्य कहलाता है। क्या कह रहे हैं? सर्वेपि पुद्गलाः, इस 3 लोक में जितने भी पुद्गल है, एक जीवेन, एक जीव के द्वारा आत खाए गए, ग्रहण किए गए और उज्झिता छोड़े गए। कितनी बार? ही अस्कृतवान, बार बार छोड़े गए, ग्रहण किए गए और छोड़े गए। इसी का नाम पुद्गल परिवर्तन है। पुद्गल परावर्तन संसार, द्रव्य परावर्तन कहो या पुद्गल परावर्तन कहो, ये इसका स्वरूप है। पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रमशः अनंत बार ग्रहण किया और अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है। इष्टोपदेश में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्यो मम विज्ञस्य का स्पृहा। क्या कह रहे हैं? मोहान, मोह के कारण से, मया मेरे द्वारा, सर्वेपि पुद्गलाः जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल हैं जितने भी, भुक्त
भोगे गए, उज्ज था और भोग करके छोड़े गए हैं। संसार में जितने भी पुद्गल हैं वह सभी मेरे द्वारा मोह के कारण से भोगे गए और भोग करके छोड़े गए। तो जो भोग करके छोड़ा जाता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट मतलब झूठा है। कई बार हम विहार करके जाते हैं और धर्मशाला वगैरह में रुकना होता है, वहां पर कई जगह लिखा रहता, हमने पढ़ा, उतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। खा करके जो छोड़ा जाता है उसको उच्छिष्ट कहते हैं। तो ये सारे के सारे पुद्गलों को इस जीव ने, मेरे प्रत्येक जीव ने अनंत बार भोगा है और अनंत बार भोग करके छोड़ा है। तो छोड़ा है उसका नाम उच्छिष्ट है। तो मुझ मम विज्ञस्य तेषु, उन विषयों में, उन पुद्गलों में मुझ ज्ञानी की क्या इच्छा है, क्यों स्पृहा है। स्पृहा माने है मम विज्ञस्य, मुझ बुद्धिमान की ऐसे भोग कर छोड़े हुए जूठन में क्या इच्छा करना। जूठन खाना अच्छा है क्या बुरा है? क्यों बोलो ना, बुरा है। लेकिन हमारी यही दशा है, अनंत काल से हम जूठन ही खा रहे हैं। आचार्य कैसे, ऐसा कोई भी पुद्गल बचा नहीं तो इस जीव ने भोगा नहीं हो उसको। कभी रसना इंद्री के माध्यम से उसको भोगा, कभी घ्राण इंद्री के माध्यम से, कभी स्पर्शन इंद्री के माध्यम से, कभी चक्षु इंद्री के माध्यम से, सभी इंद्रियों के माध्यम से इन पुद्गलों को अनेक बार भोगा है और छोड़ा है। लेकिन फिर भी क्या लगता है, नया है। चलो प्रतिदिन वही भोजन, वही रोटी, वही सब्जी, चलो होटल रिसोर्ट, क्या क्या बोलते, रेस्टोरेंट, हमको भैया इंग्लिश नहीं आती। रिसोर्ट, एक रिसोर्ट गांव है उधर सिरपुर के पास, रिसोर्ट गांव है। बोड़ार बोड़ार कर बैठे सामने, रिसोर्ट, वही दिन क्या खाना, चलो बच्चे का जन्मदिन है, एनिवर क्या क्या बोलते, एनिवर्सरी, चलो। ये तो बार बार क्या नया, कुछ नया होना चाहिए। और वहां पर जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करके आते हैं। ये पागलपन है कि नहीं? देखो वो हमारी मैत्रिन थी, वो गई थी, उसके पति लेकर के गए थे, आप भी मुझे लेकर के चलो। कुछ नया होना चाहिए। वहां पर क्या मिलता है, रिसोर्ट में क्या मिलता है, बोलो है? जाने के लिए तो बार बार पति से बोलते हैं और यहां हम पूछ रहे तो बोल नहीं रहे। क्या मिलता है, बोलो, मौन लेकर के आए हैं। कुछ नया होना चाहिए। अरे क्या नया है? आचार्य कह रहे हैं सब पुराना है, सभी जीव पुराने आसामी हैं, कोई कोई भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं यहां पर। हाँ बिल्कुल सही बात है, वहां पर जब बनता है वहां पर जाकर के पैसा खर्च करके आते हैं और बासी कैसा खा करके आते हैं भगवान जाने। बिल्कुल बाहर सजा के लाते, लेकिन अंदर क्या है जाकर बनते हुए देखोगे तो खा नहीं पाओगे। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, हम दूसरे की बात नहीं करते। जलेबी बनाते ना, जलेबी का सीरा होता है और उस सीरे में काले काले, क्या चीटा बोलते हिंदी, मुगड़ा बोलते मराठी में, वो बहुत सारे गिरे थे। उसने क्या किया, झारी ली और उससे निकाला और छोड़ दिया और जलेबी डाल के वापस उसी में जलेबी डाल के लो बढ़िया जलेबी खाओ। आप समझदार हैं क्यों? अपने आप को समझदार समझने वालों जरा विचार करो। अरे जन्मदिन है, कितनी बार जन्म लिए, कहां कहां पर हमने जन्म नहीं लिया और किस किस समय
हमने जन्म नहीं लिया, आगे बताएंगे, आंखें खुल जाएंगी। ये गाथाएं ऐसी हैं, जो आंखें बंद करी हुई है महाराज, आंखें खुली है, ये बाहर की आंखें खुली हैं, अंदर की भी आंख खुल जाएगी। विस्तार करते घड़ी सामने आ जाती है। इसलिए कभी भी इधर उधर नहीं जाना, एक दूसरे की देखा देखी नहीं करना। अगर देखा देखी करना है तो अच्छे काम में करो ना, क्यों शुभम, अच्छे काम में करो ना। सम्मित शिखर जी गए, चलो आप भी सम्मित शिखर जी जाओ, वो अभिषेक पूजन करे, आप भी अभिषेक पूजन करो। वो विधान कर रहे, आप भी विधान, अच्छे काम के लिए देखा देखी करो। तो नहीं बोलेगी पति से, देखो उन्होंने विधान करे, अपन भी विधान करते हैं। वो दान करे, अपन भी दान करते हैं, वो नहीं बोलेंगे। हाँ बोलती है, यदि कोई धर्मात्मा है, धर्म पत्नी मिलती है तो बोलती है, पति को धर्म में लगाती है। सिर्फ पत्नी के लिए नहीं कह रहे, पति भी ऐसे होते हैं, रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं दोनों तरफ से, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा है? क्यों, कई पति भी ऐसे होते हैं, वो नहीं जाना चाहती, जबरदस्ती लेकर के जाते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही हमसे लोग पूछते हैं, महाराज आप बोर नहीं होते? वही मूंग की दाल, वही लौकी की सब्जी, वही भात, बरन भात, वही, और यही रूम में बैठे बैठे बोर नहीं होते? आपके पास कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं है? अरे बोर होने के लिए समय कहाँ है? जब आनंद आता, जिस कार्य में आनंद आता है उसमें बोर नहीं होते। हम आपसे पूछते हैं, आप वही कंपनी में रोज रोज जाते हैं, बोर नहीं होते? क्यों, उसी कंपनी में डेली जाते हैं, बोर नहीं होते हैं? अरे पैसा तो मिलता है, हैं? सुबह से दुकान खोलते हैं, शाम तक, रात तक दुकान पर बैठे रहते हैं, बोर नहीं होते हैं? मजबूरी नहीं है, वो मजबूरी नहीं है, उसमें रुचि है, उसमें रुचि है। जिस काम में रुचि होती है उसमें बोर नहीं होता। एक पंडित जी साहब थे इंदौर में, पंडित रतनलाल शास्त्री राजस्थान के थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और चारों अनुयोग का स्वाध्याय प्रतिदिन करते थे। 6 घंटे उनका स्वाध्याय होता था 24 घंटे में। समझ में आ रहा है? जिसका मन नहीं लगता वह बोर होता है। यहां पर कोई बोर हो रहा है क्या? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते कोई बोर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये शुभ संकेत है। बोर नहीं होना है, कोई बोर नहीं हो रहा है। जिसकी रुचि नहीं होगी वह बोर हो सकता है, और पीछे के पीछे उठ करके भी जा सकता है। और है नहीं, कभी कभी आ भी जाते हैं, चलो क्या महाराज जी क्या बोल रहे हैं सुन करके तो आते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं, नहीं तो पर्दा खोल के फोन आया तो समझ में आ रहा आ गया। कैसे समय निकल जाता पता नहीं चलता। कैसे समय बीत जाता है। जब दीक्षा हो गई, और दीक्षा होने के बाद 1 साल, शुरू में दीक्षा हो गई तो हमारी दीक्षा को 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, ऐसा लगता था। जब 1 साल पूरा हो गया और अमरकंटक में गुरुदेव विराजमान थे,
1 वर्ष पूरा हुआ, हम सभी महाराज आचार्य के पास गए। सुबह सुबह आचार्य की परिक्रमा लगा करके नमोस्तु किया, आशीर्वाद दिया। और उस समय हमने कहा, आचार्य आपके बच्चे 1 साल के हो गए। हम सभी बच्चे आज 1 साल के हो गए। आचार्य ने हंस करके सबके लिए आशीर्वाद दिया। फिर हमने कहा, आचार्य यह 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। आपके चरणों में यह 1 वर्ष हो गया, दीक्षा का 1 साल कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला। तो आचार्य क्या बोले, यह संयम का प्रभाव है, पूरा जीवन भी निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। शुरुआत में फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, अब वर्ष भी 28-29 साल हो गए मुनि बन करके। जितनी उम्र में दीक्षा हुई थी उससे ज्यादा समय, 4-5 साल ज्यादा मुनि अवस्था में बीत गया। 24 साल की उम्र थी जब मुनि दीक्षा हुई थी, और 28-29 साल मुनि बन करके इस समय व्यतीत हो गया। और गुरुदेव के जो शब्द थे, यह संयम का प्रभाव है, कैसे समय बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलता, इतने साल हो गए दीक्षा को, पता ही नहीं चलता। महाराज कभी बोर हुए? हाँ महाराज, शनिवार रविवार को तो ठीक है, भीड़ आती है, सोमवार से शुक्रवार तक बोर होते होंगे। अरे गुरु जी ने ऐसा मंत्र दिया है, ऐसा आशीर्वाद दिया है, कभी ऐसा समय नहीं आता जिसमें बोरियत का अनुभव होता हो। आनंद ही आनंद है, कोई आए या ना आए, आनंद ही आनंद है। सुन रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, कितने हो गए भैया? 67 हो गए, पूरे हो गए। तो प्रत्येक, देखिए आश्चर्य होना चाहिए, जितने भी पुद्गल हैं आज आपके सामने। हाँ चलो, डेली रोटी खाते हैं, रोटी सब्जी बरन भात भाजी भाकरी खाते हैं, आज कुछ नया करते हैं। क्या नया? डोसा, मसाला डोसा। ये नया लग रहा है, लेकिन आचार्य कहते हैं संसार में कुछ नया नहीं है। जो डोसा आज पुद्गल के रूप में आपके सामने आया है, उसको भी पहले कई बार भोग करके छोड़ चुके हैं। इडली, सांबर है, दासी, कचौड़ी, समोसा, कुछ भी नया नहीं है। इन सबको बार बार भोग करके छोड़ चुके, सब जूठन के समान है। वह पुद्गल छोड़ दिया, पुनः वही उग करके आता है और नया लगता है। इसको पहले कभी नहीं खाया। अरे आपको याद नहीं है, कोई भी पुद्गल ऐसा बचा नहीं जो प्रत्येक जीव ने, एक जीव ने नहीं, प्रत्येक जीव ने उसको भोग करके नहीं छोड़ा हो। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अत क्षेत्र परिवर्तनम आहा, द्रव्य परिवर्तन हो गया, अब क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप बता रहे हैं। सो को भी नथी देसो लोया या सस्य निरवसे सस्य जत्थ न सवो जीवो जादो मर्दो य बहुवारम।
क्या कह रहे हैं? लोया यायस मानी लोकाकाश का, निरवशेषस पूर्ण लोकाकाश का जिसमें कुछ भी शेष नहीं है, नत्थि देशों को भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जत जहां पर जीवो इस जीव ने, सब वो जीवो सभी जीवों ने, सभी जीव जादो जन्म नहीं लिए हो, मरे मरे नहीं हो, बहु बारम बहुत बार। छह द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो जो आकाश द्रव्य है उसके दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सभी के लिए ठहरने के लिए स्थान देता है, उसे लोकाकाश कहते हैं। आप कहां पर रहते हैं? अभी कहां पर बैठे हैं? बोलो। जमीन पर बैठे हैं? हाँ, यहाँ तो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 40-40 मंजिल की भी बिल्डिंगें। कहां पर खड़ी हैं? आकाश में टिकी हैं। जमीन से खड़ी कहां पर है? आकाश में। तो लोकाकाश किसे कहते हैं? जहां पर जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये द्रव्य पाए जाते हैं, उतने आकाश के प्रदेश को लोकाकाश कहते हैं। आकाश के जितने प्रदेशों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य पाया जाता है वह लोकाकाश कहलाता है। और इसके बाहर जहां पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल नहीं पाया जाता, मात्र आकाश रहता है, वह अलोकाकाश कहलाता है। हम कहां पर हैं? लोकाकाश में। इस लोक का स्वरूप क्या है? तो आप अपने दोनों पैरों को फैलाइए, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए, और उस समय जो आपके शरीर का आकार होता है वही आकार लोक का होता है। तो लोकाकाश, जीव कहां पाए जाएंगे? लोकाकाश के अंदर। बाहर कोई नहीं जा सकता, सिद्ध भगवान भी नहीं। नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा शेष नहीं बचा जहां पर सभी जीवों ने अनेक बार जन्म नहीं लिया हो और अनेक बार मरण नहीं किया हो। जहां हम बैठे हैं इस स्थान पर भी हमारा जन्म हुआ है, मरण भी हुआ है कई बार। आपकी जन्मभूमि क्या है? जन्मभूमि क्या है? अपनी अपनी जन्मभूमि बताते हैं। अब्दुल लाट है, चंद्रकांत से पूछो जन्मभूमि क्या है तो बताएंगे अब्दुल लाट। क्यों बरगाली जी? अब्दुल लाट, जिसकी जो जन्मभूमि है वही बताएगा। पारस से पूछो तो कन्नड़, धीरज से पूछो तो बोरी। जहां पर जन्म हुआ उसको जन्मभूमि बताते हैं वर्तमान की अपेक्षा से, और किसी का मरण हुआ, उनका मरण कहां पर हुआ तो उस जगह का नाम बताते हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं अनादि काल से यह संसार कब से है? अनादि काल से। हम कब से हैं? अनादि काल से। आप लोग कब से हैं? अनादि काल से। तो अनादि काल से जन्म मरण करते हुए ऐसा एक भी स्थान नहीं बचा। स्थान नहीं, प्रदेश। प्रदेश किसे कहते हैं महाराज? हमको तो अभी पता था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसको प्रदेश कहते हैं। नहीं, आकाश द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम प्रदेश है, अथवा पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसका नाम प्रदेश है। अणु, परमाणु, पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसका नाम प्रदेश है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा
कि जहां पर बहुत बार प्रत्येक जीव ने जन्म नहीं लिया हो और मरण नहीं हुआ हो। समझ में आ रहा है? स कोपी नास्ति देशः लोकाकाशस्य निरवशेषस्य यत्र न सर्वः जीवा, एक जीव नहीं सभी जीवों ने, जातः मृतश्च बहुबारम। लोकाकाशस्य श्रेणी घन मात्रस्य, इसका विस्तार कितना लोक का, तो 343 राजू प्रमाण। निरवशेषस्य समग्रस्य स कोपी देशः प्रदेशो नास्ति न विद्यते, इस पूरे लोकाकाश में एक भी प्रदेश ऐसा शेष नहीं बचा। स कह, वह क्या, यत्र सर्वो जीव, समस्त संसारी जीव, जहां पर सभी संसारी जीव बहुबारम अनेक बारम यथा भवति, तथा बहुत बार, न जातः न उत्पन्न, उत्पन्न नहीं हुए हो, जन्म नहीं लिया हो, न मृतश्च न मरणम प्राप्त, और मरण को प्राप्त नहीं किया हो। क्षेत्र परिवर्तनम द्वेधा स्वपर भेदात, क्षेत्र परिवर्तन दो प्रकार का होता है, स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र के भेद से। तत्र स्वक्षेत्र परिवर्तनम कश्चित सूक्ष्म निगोद जीव, क्षेत्र स्वक्षेत्र परिवर्तन किसे, कोई सूक्ष्म निगोदीय जीव, सूक्ष्म जघन्य निगोद अवगाहनेन उत्पन्न, सूक्ष्म निगोदी शरीर, जो शरीर की अवगाहना है वह सूक्ष्म जघन्य अवगाहना को लेकर के जन्म लिया। स्वस्थितिम जीवित्वा मृतः, अपनी आयु को पूर्ण करके मरा। पश्चात प्रदेश उत्तर अवगाहनेन, और फिर एक एक प्रदेश अवगाहना बढ़ाते हुए, प्रदेशोत्तर क्रमेण, एक एक प्रदेश को क्रम से बढ़ाते हुए, महामत्स्य अवगाह पर्यंतम अवगाहना अवगाहनान इति करोति, फिर धीरे धीरे एक एक प्रदेश को बढ़ा करके जन्म लिया। सबसे सूक्ष्म अवगाहना निगोदिया जीव की है, सूक्ष्म निगोदिया जीव की शरीर की अवगाहना, सबसे सूक्ष्म शरीर उसका होता। फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 अंतिम अवगाहना जो महामत्स्य महामगरमच्छ होता है, कितने योजन का, 500 योजन का है या 1000 योजन का है, 1000 योजन का उसकी अवगाहना है। एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए और अंतिम उस महामत्स्य की अवगाहना पर्यंत अवगाहनों को प्राप्त करता है, वह स्वक्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। और परक्षेत्र परिवर्तन क्या है, तो सूक्ष्म निगोदो अपर्याप्त कहा, जो सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्तक है। अपर्याप्तक किसे कहते हैं, जिसने पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की। सर्व जघन्य अवगाहन शरीरों, सबसे जघन्य अवगाहन शरीर, शरीर की अवगाहना को प्राप्त करके लोक मध्य अष्ट प्रदेशान, लोक के मध्य में सेंटर में 8 प्रदेशों को स्वशरीर मध्य अष्ट प्रदेशान, अपने शरीर के 8 प्रदेशों को स्थित किया। जो लोकाकाश है उसका सेंटर पॉइंट जहां पर 8 प्रदेश हैं, उस लोकाकाश के वहीं पर अपने शरीर के मध्य के 8 प्रदेशों को करके उत्पन्न हुआ। क्षुद्र भव कालम 1/18 जीवित्वा मृतः, माने 1/18 मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है और मरता है, एक श्वास का 18 भाग जीवित रह करके मर गया। स एव पुनः तेन एव अवगाहनेन, और वही जीव पुनः उसी अवगाहना के साथ द्विबारम त्रिबारम एवं यावत घनांगुल असंख्य भाग बारम तत्र एव उत्पन्न पुनः एक एक प्रदेश अधिक भावेन सर्वलोकम त्रिचत्वारिंशत् अधिक 63 रज्जु प्रमाणम स्वजन्म क्षेत्र भावम नयति इति पर क्षेत्र परिवर्तनम। इसके बाद में पुनः वही जीव उसी अवगाहना से 2 बार 3 बार और जब तक घनांगुल के असंख्यात भाग बार वहीं पर उत्पन्न हुआ, मरा, और एक एक प्रदेश अधिक करते हुए सभी लोग पूरा लोकाकाश को व्याप्त कर लिया। और इस प्रकार से 343 राजू प्रमाण स्वजन्म क्षेत्र भावम, अपने जन्म क्षेत्र भाव को प्राप्त कराया। यह पर क्षेत्र परिवर्तन कहलाया। उक्तम च, कहा भी है, सब्बमि लोय खेते कमसो तम नत्थि जमन उच्छिन्नो,
उग्गाहनाउ बहुसो हिंडंतो खेत संसारे। क्या कह रहे हैं? समस्त लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां क्षेत्र रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनों को लेकर के, अवगाहन माने शरीर का जो आकार, जो अवगाना, जितने शरीर का विस्तार है। क्या कह रहे हैं? समस्त लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां क्षेत्र रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओं को लेकर के वह जीव क्रम से उत्पन्न न हुआ हो और मरा न हो। माने प्रत्येक भूमि, प्रत्येक स्थान, आकाश का प्रत्येक, लोकाकाश का प्रत्येक प्रदेश ऐसा है जहां पर इस जीव का, हमारा जन्म भी हुआ है और मरण भी हुआ है। बिल्कुल, वहां पर भी जन्म लेकर के आए हैं। यहां पर सिद्ध शिला है, वो भी लोक का भाग है, वहां पर भी एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं, वहां पर भी जन्म लेकर के आए हैं। कैसा लग रहा है? प्रत्येक स्थान हमारी जन्म भूमि है और प्रत्येक स्थान हमारी मरण भूमि है। ये क्या हो गया? इस प्रकार से एक क्षेत्र परिवर्तन हो गया। हाँ, क्षेत्र परिवर्तन का हो गया। अथ काल परिवर्तनम प्रतनोति। अब काल परिवर्तन का, काल संसार का स्वरूप बताते हैं। उव सप्पिणी अब सप्पिणी पढ़म समय आदि चरम समयंतम जीवो कमेण जम्मदि मरदिय सव्वेसु कालेषु जो काल है तो उसमें जहां पर हम बैठे हैं, भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर काल का परिवर्तन होता है? और यह काल उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल के भेद से दो प्रकार का होता है। उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? जिस काल में शरीर की अवगाहना, आयु आदि वृद्धि को प्राप्त होती जाए, बढ़ती जाए, वह उत्सर्पणी काल कहलाता है। और जिस काल में आयु, शरीर की अवगाहना आदि घटता जाए, ह्रास को प्राप्त होता जाए, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। और यह दोनों ही काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। उत्सर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का और अवसर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। इसके 6 भेद होते हैं। उत्सर्पणी काल के भी 6 भेद हैं और अवसर्पणी काल के भी 6 भेद होते हैं। तो अपन अवसर्पणी को समझते हैं। तो सबसे पहला काल है जिसका नाम है सुखमा सुखमा, है ना? और उस समय वहां पर उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। दूसरा काल का नाम है सुखमा, जो मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। और तीसरा काल है सुखमा दुखमा, जहां पर जगन भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा, जिस समय यहाँ पर तीर्थंकर भगवान होते हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, यहाँ से जीव रत्नत्रय धारण करके कर्मों का नाश करके मोक्ष जाता है। वह चतुर्थ काल जिसका नाम है अवसर्पणी का चतुर्थ काल, जिसका नाम है दुखमा सुखमा काल। और अभी हम जिस काल में जी रहे हैं इसका नाम है दुखमा काल। यहाँ पर दुख है। और इसके बाद में जो छठवां काल आएगा उसका नाम है दुखमा दुखमा काल। अभी 10 कोड़ा कोड़ी सागर कैसे होते हैं समझिए। जो पहला काल है सुखमा काल, उसका समय है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा काल सुखमा काल, उसका 3 कोड़ा कोड़ी सागर। कितने हो गए?
7। फिर इसके बाद में जो तीसरा काल है सुखमा दुखमा काल, उसका 2 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने हो गए? 9। और जो चौथा काल आता है जिसका नाम है दुखमा सुखमा काल, वह 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का उसका काल होता है। 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। और पंचम काल 21,000 वर्ष का, और छठवां काल भी 21,000 वर्ष का होता है। इस प्रकार से सब मिलाकर के 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये अवसर्पणी काल होता है। और इसी को उत्सर्पणी, अब छठवां काल आएगा उत्सर्पणी काल, वृद्धि को प्राप्त होता होता जाएगा। वह 21, इसी यही क्रम रहेगा, 21,000 वर्ष का, 21,000 वर्ष का, फिर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 4 कोड़ा कोड़ी सागर। इसका हम जब योग करेंगे तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल कहलाता है। समझ में आ रहा कि नहीं महाराज? आएगा, धीरे धीरे आएगा। उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रथम समयादि चरम समयांतम जीवः क्रमेण जायते म्रियते च सर्वकालेषु। इसकी अर्थ बता दिया उत्सर्पणी अवसर्पणी का। इस गाथा का अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर कह रहे हैं उत्सर्पणी और अवसर्पणी के परम समयादि प्रथम समय से लेकर के, जब अवसर्पणी काल प्रारंभ हुआ, उत्सर्पणी काल प्रारंभ हुआ, उसके पहले समय से लेकर के चरम समयंतम अंतिम समय तक जीवो कमेण, यह जीव क्रम से जन्मदी जन्म लिया, उस समय में मरदी और मरा, सभ्येषु कालेषु सभी कालों में इसका जन्म हुआ और सभी कालों में मरा। प्रति समय अवसर्पणी के और उत्सर्पणी के प्रति समय, प्रत्येक समय में इस जीव ने जन्म भी लिया और मरण भी किया। डेट ऑफ बर्थ बताओ। उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रथम समयादि चरम समयांतम जीवः क्रमेण जायते म्रियते च सर्वेषु कालेषु। उत्सर्पणी अवसर्पणी का एक भी समय ऐसा नहीं बचा जिसमें इस जीव ने, प्रत्येक जीव ने जन्म नहीं लिया हो और मरण नहीं किया हो। टीका, जीवः संसारी प्राणी, संसारी प्राणी उत्सर्पणी अवसर्पणियों हो, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 10-10 कोटा कोटि सागरोपम स्थितियों हो, जो 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर इनकी स्थिति है। प्रथम समय जायते, प्रथम समय में जन्म लिया, उत्सर्पणी के प्रथम समय में जन्म लिया या अवसर्पणी के प्रथम समय में जन्म लिया। क्रमेण स्वस्थितिम जीवित्वा मृतः, और क्रम से अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो गया। पुनः तयोर द्वितीयादि वार आगतियो, और संसार में भ्रमण करता रहा। उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में जन्म ले लिया और अपनी आयु पूरी करके मरण करता रहा। भ्रमण करते करते पुनः जब दूसरी उत्सर्पणी काल आई, उसके दूसरे समय में इसने जन्म लिया, पुनः अपनी आयु पूर्ण करके मरा, फिर संसार में अनेक बार, अनंतों बार जन्म मरण करके फिर तीसरी बार जब उत्सर्पणी काल आया, उसके तृतीय समय में जन्म लिया। ऐसे करते करते द्वितीय तृतीय आदिशु समयेषु उत्पद्यते उत्पद्य मृतः, और द्वितीय तृतीय आदि समयों में जन्म ले लेकर के मरा। चरम समय पर्यंतम सर्वकालम जन्मता, सर्वकालम जन्मना संपूर्णताम नयति, और सभी कालों के प्रत्येक समय को इस जीव ने अपने जन्म से पूर्ण किया और उसी प्रकार से अपने मरण से भी पूर्ण किया। उत्सर्पणी के प्रथम समय में मरा, पुनः जन्म लेकर के भटकता रहा, फिर उत्सर्पणी का दूसरा समय आया, दूसरा उत्सर्पणी काल, पूरा काल बीतने के बाद 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद पुनः उत्सर्पणी का दूसरा समय आया, उसमें मरा। ऐसे करते करते उत्सर्पणी के और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में इस जीव ने जन्म लिया और मरण को प्राप्त हुआ। संपूर्णतम सभी काल, उत्सर्पणी और अवसर्पणी का एक समय भी ऐसा नहीं बीता जिसमें इसने जन्म नहीं लिया हो और मरण नहीं किया हो।
एवं मरणेन उत्सर्पणी अवसर्पणयोः सर्वान समयान परिपूर्णताम नयति। जिस प्रकार से अपने जन्म से उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल के प्रत्येक समय को इसने अपने जन्म का समय बनाया, उसी प्रकार से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के प्रत्येक समय को इसने अपने मरण का समय बनाया, यानी उस समय मरा है। अपने मरण से पूरे उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल के सभी समयों को पूर्णता को प्राप्त कराया। उक्तम चा ओ सप्पिणी अवसप्पिणी समया बलियासु निरवशेषासु जादो मुदोय बहुसो हिंडंतो काल संसारे। क्या कह रहे हैं? काल संसार में भ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सभी समयों में अनेक बार जन्मा और मरा। एक बार जन्म नहीं लिया, अनेकों बार जन्म लिया है, अनेकों बार मरा है। कसं वाटते? भीति वाटती कि नहीं है? डर लग रहा है कि नहीं? किससे? संसार से। बस संसार से डर प्रारंभ हो जाए, भीति प्रारंभ हो जाए, तो फिर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या नया है? दिन की प्रतीक्षा करते हैं, जन्मदिन आएगा, जन्मदिन आएगा, ये करेंगे, वो क्या आएगा जन्मदिन। प्रति समय जन्मदिन चल रहा है इस जीव का। अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार से इसने जन्म लिया और मरण किया है। आंखें खुल रही कि नहीं? क्यों? क्या दशा है? हम सोच रहे थे क्या बोलेंगे, इनको लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। हम सोच रहे इस विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत एकाग्रता के साथ में सुन रहे हैं। हम हाँ, बिल्कुल एक क्रम ऐसे ही रहता है। हाँ, जैसे उत्सर्पणी का ये पंचम काल चल रहा है ना, 21,000 वर्ष का, फिर छठवां काल भी 21,000 वर्ष का आएगा। यहाँ पर जब अवसर्पणी काल का समाप्त होगी, उसके बाद में उत्सर्पणी काल जब प्रारंभ होगा तो एक उल्टा क्रम चलेगा। 21,000 वर्ष का पहले छठवां काल आएगा, दुखमा उत्सर्पणी काल में, फिर पंचम काल आएगा, दुखमा काल, फिर एक क्रम उल्टा क्रम चलेगा है। उस समय क्या धर्म रहेगा आपको फिर बाद में विस्तार से बताएंगे। अभी अभी घड़ी की तरफ ध्यान है, एक गाथा और पूरी करना है। हाँ, क्या करें? कल्याण कर सकते, यही तो है, यही तो देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कितना समय बीत गया, कोई ऐसा निमित्त नहीं मिला कि यह जीव अपना कल्याण कर सके। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, इनमें तो कल्याण की बात ही नहीं है। संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त होती है, उन्हीं पंचेंद्री के विषयों में ऐसा लीन हो जाता है कि आत्म कल्याण की बात सुनने का, आत्म कल्याण करने का निमित्त मिलता भी है, लेकिन फिर भी आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं लग पाता। देखिए मरीचि कैसा सशक्त निमित्त मिला। तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का उनको सानिध्य मिला, उनका नातू था। तद्भव मोक्षगामी प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, प्रथम कामदेव, तद्भव मोक्षगामी बाहुबली भगवान चाचा, सब मोक्ष जा रहे हैं। आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, वो तो गए। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली और भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, उस कुल में इतने सारे मोक्षगामी जीव हुए और उसी कुल में मरीचि का जन्म हुआ।
कितना महान निमित्त मिला, लेकिन फिर भी इतिहास पढ़िए, निमित्त मिलने के बाद भी काम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और जब वही मरीचि को, जब सिंह की पर्याय में था, हिरण को पकड़ करके खा रहा था, और उसी समय दो मुनि महाराज का निमित्त मिला, हे बनराज तू ये क्या कर रहा है, आज से 10वें भाव में तू इस भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी होने वाला है, तू सारी दुनिया को अहिंसा का पाठ सिखाने वाला है, जियो और जीने दो का संदेश देने वाला है, और आज तू क्या कर रहा है। बस ये शब्द सुनते ही हिरण हाथ से छूट गया, से हाथ जोड़ लिया उसने, हाथ जो आगे के होते हैं, और दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। सिंह की आंखों में आंसू आते हैं। अरे सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आज मुनिराज की वाणी सुन करके, उपदेश सुन करके सिंह की आंखों में आंसू आए, पश्चाताप कर रहा है, मैंने क्या कितना अनर्थ किया है। और बस वहीं से मुनि महाराज का उपदेश सुना, मांसाहार का आजीवन त्याग कर देता है, सल्लेखना धारण करता है, और उसी पर्याय से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। दो मुनि महाराज का निमित्त उसके लिए काम कर गया, तीर्थंकर का निमित्त काम में नहीं आया। अगर निमित्त मिलता भी है तो हम उस निमित्त का उपयोग नहीं कर पाते। पुण्य योग से निमित्त मिला है, महाराज 4 महाराज आ गए, फिर भी अपना वो फ्लैट छोड़ते नहीं। पुण्य योग से मंदिर बन गया, फिर भी अभिषेक के लिए आते नहीं। क्या करेंगे भैया, निमित्त इतना ही काम कर सकता है। सूर्य, अंधेरा धरती पर था, सूर्य का उदय हो गया, सारी धरती पर प्रकाश फैल गया, और यदि आप अपने फ्लैट का दरवाजा और खिड़की बंद करके बैठे हो तो वह सूर्य आपका दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाएगा। आपकी खिड़की खोल करके उसमें प्रकाश नहीं भरेगा। इतना पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, अपनी खिड़की और दरवाजे खोलना पड़ेगा, तो सूर्य अपनी प्रकाश को आपके घर में पहुंचा देगा। समझ में आ गया? अरे सुनो तो, अभी एक गाथा और करना है, फिर बाद हम क्या कह रहे हैं, निमित्त तो मिल गया, यहां तक निमित्त मिला, अब आगे का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अकेले निमित्त से काम नहीं होता, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, और टाइम से आकर के बैठना। हाँ, एक बात हम और कहना चाहेंगे, अभी कहते हैं कि क्लास पूरी होने के बाद कहें, पूरी होने के बाद, ठीक है। अथ भव परिवर्तनम विभावयति, अब भव परिवर्तन क्या होता है उसे बताते हैं। नीरय्यादिगदीनम अवरठिदियो वरठिदी जाव सवठिदि सुविजमदि जीवो गेवेज पज्जंतम। क्या कह रहे हैं, नेरई आदि गदीडम, नरक आदि सभी गतियों में, अवर ठिदो माने उसकी जो जघन्य स्थिति है उससे लेकर के बर ठिदी जाव जो उत्कृष्ट स्थिति है तब तक, सब ठिदिसु सभी स्थितियों में, जमदी जन्म लेता है यह जीव, जीवो गेबेज पर्यंतम, कहां तक, गैरेवेग तक। मतलब क्या हुआ, जैसे समझिए, एक उदाहरण देते फिर आप इसको लगाना है, इसका समय बहुत सीमित है। नरक गति की जघन्य आयु कितनी है,
10,000 वर्ष कम से कम नरक में, प्रथम नरक में 10,000 वर्ष की आयु लेकर के कोई जीव ने जन्म लिया, मरण कर लिया, फिर और गतियों में घूम करके पुनः उससे एक समय अधिक, 10,000 वर्ष में एक समय अधिक स्थिति बांध करके जन्म लिया, मरण हो गया, आयु पूरी करके फिर घूमता रहा, फिर तीसरी बार फिर जन्म लिया, फिर 2 समय अधिक, 10,000 वर्ष में 2 समय अधिक आयु बांध करके जन्म लिया, फिर 3 समय अधिक, ऐसे करते करते उत्कृष्ट आयु 33 सागर की सप्तम नरक की वह सारी स्थितियां इसने पूर्ण की। उसी प्रकार से देवगति में जगन्य आयु से लेकर के उत्कृष्ट आयु कहां तक, 9वें गिरवेग तक, नवगेवेजुस लिखा ना इसमें, उसके ऊपर क्यों नहीं, उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं, 9 अनुत्तर हैं, है नहीं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, वहां पर उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पर सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि महाराज ही जन्म लेते हैं, और 9वें गिरवेग तक मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 16वें स्वर्ग के ऊपर जो जन्म होगा वह दिगंबर मुनिराज का ही जन्म होता है। उसमें द्रवलिंग के साथ यदि जन्म लिया है, श्रावक नहीं जा सकता, एलक भी नहीं जा सकते, एक लंगोटी वाले एलक भी नहीं जा सकते, दिगंबर मुनि होना चाहिए। तो भावलिंगी मुनि की अपेक्षा से नहीं, किंतु द्रवलिंगी मुनि की अपेक्षा से जन्म लिया, पुनः संसार में घूमे फिर जन्म लेकर के प्रत्येक समय को पूरा किया है, जगन स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक समय एक एक समय बढ़ाते हुए जन्म लिया मरण किया, जन्म लिया मरण किया, इस प्रकार से चारों गतियों में घूमते हुए भव्य परावर्तन को करता है। नैरैकादि गतीनाम अपर स्थितितः वर स्थितिम यावत् सर्व स्थितिषु अपि जायते जीवः ग्रैवेयक पर्यन्तम, जीवः संसारी आत्मा नरकादि गतीनाम चतुस्रीणाम अवर स्थितितः जगन स्थितिम आरभ्य, चारों ही नरक आदि चारों ही गतियों में जगन स्थिति से प्रारंभ करके उत्कृष्ट स्थिति पर्यंतम, उत्कृष्ट स्थिति तक यथा ही तथा ही नरक गतौ, नरक गति में जघन्य आयु 10 सहस्र वर्षाणी, जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, तेन आयुषा तत्र उत्पन्न, और उस 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के उस प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ, पुनः संसारे भ्रांत्वा तेन एव आयुषा तत्र उत्पन्न, और पुनः आयु पूरी करके संसार में भ्रमण करते हुए उसी आयु के द्वारा वहां पर उत्पन्न हुआ। एवं 10 वर्ष सहस्त्र समय वारम, ये दूसरी तरह से बता रहे हैं, इस प्रकार से 10,000 वर्षों में जितने समय होते हैं उतनी बार तत्र च उत्पन्न, वहीं पर उत्पन्न हुआ, और मृतश्च और मरा, ये अलग प्रकार से बता रहे हैं। 10,000 वर्ष की आयु का आयु बाला बनकर के जन्म लिया, और 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं इतनी बार उस प्रथम नरक में जन्म लिया 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के, और मरा। पुनः एक एक समय आधिक्येन 33 सागरोपमानी परिसमाप्यते, फिर इसके बाद एक एक समय बढ़ाते 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 33 सागर की आयु तक इसने जन्म लिया और मरण हुआ। पश्चात त्र्यगतौ, इसके बाद में मरण करके त्रिंच गति में आया, त्रिंच गति में तो कई बार आया होगा लेकिन त्रिंच गति की अपेक्षा से बता रहे हैं। उसके बाद त्रिंच गति में अंतर मुहूर्त आयुषा उत्पन्न, अंतर मुहूर्त की आयु लेकर के जन्म लिया, प्रागवत पहले के समान तत्समय बारम, और उस अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं उतनी बार उसने जन्म लिया और मरण किया, अंतर मुहूर्त की आयु को लेकर के। समय आधिक्येन त्रिपल्योपमानी तेनेव जीवेन परिसमाप्यते, और एक एक समय अधिक बढ़ाते 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 उतनी बार जन्म मरण करते करते त्रिपल्योपम, मनुष्य गति की उत्कृष्ट आयु, त्रिंच गति की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 3 पल्योपम, कहां पर, उत्तम भोग भूमि में, उतनी आयु पर्यंत इसने जन्म लिया और मरण किया। इस प्रत्येक समय को, प्रत्येक समय एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते इसने जन्म लिया और मरण किया। एवं
मनुष्य गतौ अपि, इसी प्रकार से मनुष्य गति में भी समझना चाहिए। नरक गतिवत देव गतौ अपि, और नरक गति के समान देव गति में भी समझना चाहिए। तत्र अयम विशेष, किंतु देव गति में कुछ विशेषता है। क्या है? उत्कर्षतः एक त्रिंशत सागरूप मानी परिसमाप्यन्ते, उत्कृष्ट रूप से 31 सागर तक समाप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आगे सम्यक दृष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं। क्रैबिक पर्यंत 31 सागर की आयु होती है, इसलिए यहां पर ये बताया है। एवं भ्रांत्वा आगत, इस प्रकार से भ्रमण करके आकर के पूर्वोक्त जगन स्थिति को नार को, पहले कहे हुए जगन स्थिति वाला नार की हुआ, नार को जायते नरक गति में उत्पन्न हो गया। तत् एतत् सर्वम समुदितम भव परिवर्तन, अब इस सब को मिला दो तो इसका नाम भव परिवर्तन, एक भव परिवर्तन हो गया। उक्तम चा निरियाउ वा जहन्ना जीवदु उवरिल्लयादु गेवजो जीवो मिच्छत वसा भवठिदे हिंडिंतो बहुसो। क्या कह रहे हैं? नरक गति की जघन्य आयु से लेकर ऊपर के गिरविक पर्यंत के सब भवों में यह जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के अनंत बार घूमा है। 70वां है ना ये? किसके कारण से? मिथ्यात्व के कारण से। इस प्रकार से यह भव परावर्तन या भव संसार का स्वरूप संक्षेप से आपके सामने रखा है। आने के पहले सोच रहे थे क्या बोलेंगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा है, शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करते ही सारा का सारा विषय संक्षेप से और यही प्रयास किया कि सरल बना करके आपके सामने रखूं। कई लोगों को समझ में आया होगा, कई लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन फिर भी सुना है, ये महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने लिखा है, विनय पूर्वक सुना हुआ शास्त्र भले ही समझ में ना आए या समझ में आ जाए, भूल जाए, लेकिन कालांतर में याद आ जाता है, और यही ज्ञान एक दिन हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए कारण बनता है। है? ये पूरा होने के बाद में क्या अभी दे दें? है? अभी एक सूचना ये थी, देखिए स्वाध्याय करते हैं तो अपन समय से प्रारंभ करते हैं तो समय पर पूर्ण कर पाते हैं। 1 घंटा हमारे लिए बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी आप सबकी परिस्थिति देख करके यही स्वाध्याय यदि अन्य जगह होता तो 2 घंटे में, जो 1 घंटे में हम करते, कम से कम 2 घंटे लगते। आपका ऑफिस रहता है, मुझे पता है, तो इसलिए हमने ये समय निश्चित किया है आप सभी के निवेदन पर, आप सभी की प्रार्थना पर। तो आप लोगों से हमारा ये कहना है, जो अभिषेक का टाइम है, जो भाई आए वो राजस्थान के, क्या है, क्या नाम है उनका? छोटेंद्र। अरे पहली बार नाम सुना, छोटे इंद्र। तो उनको हमने बताया है कि जो आपका अभिषेक का समय हम इधर प्रारंभ कर देते हैं, उधर आरती चलती रहती है, अभिषेक की कई बार शांति धारा चलती रहती है, तो जब तक हम हैं क्या मतलब आपकी जय जिनेंद्र सोसाइटी में है। क्योंकि बताना आवश्यक है। जब तक हम यहाँ पर है और इस ग्रंथ कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चल रहा है, तब तक आप लोगों से हमारा कहना है, और निवेदन भी समझो तो कोई बाधा नहीं है, आप जो अभिषेक का टाइम है इसमें परिवर्तन करिए।
चाहे कोई आए या नहीं आए, 7 बजे आपका मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाना चाहिए और 7:30 बजे शांति धारा प्रारंभ होकर के 8 बजे तक आपकी आरती अर्घ पूरा होना चाहिए। इसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा परिवर्तन करिए, जो सोकर के उठते हैं 15 मिनट पहले उठिए और शांति धारा के बाद जो अभिषेक करते हैं ये ठीक नहीं है। हाँ, कभी किसी कारण बस यदि लेट हो गई परिस्थिति बस तो बात अलग है, लेकिन देखते रहते शांति धारा हो गई फिर बाद में 16 पहन करके आते, ऐसा नहीं। इस सूचना सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। जो यहाँ पर बैठे हैं वो तो सुन रहे हैं, लेकिन जो नहीं सुन पा रहे हैं उन तक भी यह सूचना भेज दीजिए। 8 बजे तक मंदिर में पूरा आपका अभिषेक, शांति धारा, आरती, अर्घ जो होता है वो सब पूरा करके यहाँ पर उपस्थित रहना है। ठीक है, बस। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की।